नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन का आधा हिस्सा सोचते हुए बिता देते हैं, उन बातों की चिंता करते हुए जो शायद कभी हो ही ना। आज हम बात करेंगे चिंता से मुक्ति के ऐसे उपायों की जो न केवल मन को शांति देंगे बल्कि आत्मा से जोड़ेंगे। भगवद गीता के उपदेश, ध्यान के तरीके और जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियां आज आपको देंगे एक नई दिशा। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चिंता क्या है? भविष्य के अनिश्चित परिणामों से जुड़ी एक मानसिक जकड़न। हम अक्सर उन घटनाओं की कल्पना कर बैठते हैं जो अभी घटी ही नहीं हैं। चिंता हमें वर्तमान से काट देती है और भविष्य की काल्पनिक आग में झोंक देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये। तू उन बातों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। चिंता कोई हल नहीं, यह तो सिर्फ मन की बीमारी है। और हर बीमारी का इलाज होता है अगर हम उसे पहचानें। चिंता सिर्फ एक नहीं होती, इसके कई रूप होते हैं। एक, शारीरिक चिंता, स्वास्थ्य, रोग और शरीर को लेकर डर। 2, मानसिक चिंता, जीवन की असफलताएं, अकेलापन, असंतोष। 3, सामाजिक चिंता, लोग क्या कहेंगे, तुलना और प्रतिष्ठा का बोझ। 4, आर्थिक चिंता, पैसा, नौकरी, भविष्य की सुरक्षा। हर चिंता का एक ही मूल है, लगाव और नियंत्रण की भावना। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। एक जंगल में 2 लकड़हारे काम करते थे। पहला हर दिन सोचता, कल अगर पेड़ ना मिले तो क्या होगा, अगर बारिश हो गई तो। वो दिन भर चिंता करता, कम काटता। दूसरा शांत रहता, वो कहता, आज जो है उसी को पूरी श्रद्धा से करो। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित हो गया। सीखिए, जिसे हम सोचना समझते हैं वो अक्सर चिंता होती है, और चिंता कार्य की शक्ति को खा जाती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कितना सुंदर और सटीक मार्गदर्शन। यदि हम सिर्फ कर्म करें और फल को ईश्वर पर छोड़ दें तो चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। दूसरा श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्म में कुशलता। जब हम समर्पण और स्थिरता से काम करते हैं तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। और अंत में, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। मैं ही हूं जो तुम्हें स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देता हूं। तो क्यों न उस परम शक्ति पर भरोसा करें जो सब कुछ जानती है। ध्यान यानी अपने भीतर उतरना। प्राणायाम यानी अपने प्राणों को संतुलित करना। अनुलोम विलोम चिंता के विचारों को साफ करता है। भ्रामरी मन को शांत करता है। ओम चांटिंग मस्तिष्क में दिव्य तरंगे उत्पन्न करता है। हर दिन 10 मिनट का अभ्यास चिंता को धीरे धीरे विसर्जित कर सकता है। ध्यान से हमें एहसास होता है हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा को कभी कोई भय नहीं होता। अब खुद से पूछिए, 1, क्या जिस बात की मैं चिंता कर रहा हूं वो सच में जरूरी है? 2, क्या ये मेरी शक्ति में है? 3, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकता हूं अभी? 4, अगर नहीं तो क्या चिंता से कुछ बदलेगा? 5, क्या मैंने इसे ईश्वर को समर्पित किया? इन 5 प्रश्नों से आप हर चिंता को पहचान पाएंगे और उससे ऊपर उठ पाएंगे। एक और कहानी, एक संत और किसान। एक किसान हर मौसम में चिंता करता, बारिश नहीं होगी, फसल बर्बाद होगी। एक दिन वो एक संत से मिला। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो?
किसान बोला, खां, पर फसल की चिंता रहती है। संत ने कहा, तो विश्वास अधूरा है। जहां विश्वास होता है वहां चिंता नहीं रहती। किसान ने पहली बार खुद से कहा, फसल मेरी नहीं, प्रभु की है। मैं सिर्फ बीज बो सकता हूँ, बाकी वही करेगा। उस दिन के बाद उसने चिंता छोड़ दी और चमत्कार हुआ। उसकी फसल पहले से बेहतर हुई और मन पूरी तरह शांत। तो मित्रों, चिंता कोई समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्या को और जटिल बना देती है। भगवद गीता, ध्यान, प्राणायाम और आत्मविश्लेषण के द्वारा हम उस चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। याद रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और ईश्वर की योजना हमारे समझ से परे पर हमेशा कल्याणकारी होती है। देखिए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिंदगी निष्पक्ष नहीं है। किसी एक के लिए जिंदगी बहुत ही क्रूर और मुश्किल हो सकती है, तो किसी और के लिए बहुत ही हसीन और आसान। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, मगर जरूरी नहीं कि वह फल हमेशा कर्म करने वाले को ही मिले। ज्यादातर वह फल उसको ही मिलता है जिसके लिए कर्ता ने वो कर्म किया। अगर वह कर्म उसने खुद के लिए किया तो संभावना है कि फल भी उसे ही मिलेगा। अब यदि किसी ने बुरे कर्म किए और जिंदगी भर उन कर्मों को छिपा पाया, तो संभावना कम है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो। उसके कर्मों का फल उसके शिकार को मिल गया। ये सतयुग नहीं, कलयुग है। इस युग में सिर्फ ताकतवर और प्रतिभावान ही कमजोर और बदकिस्मत की शैया पर फलेगा और फूलेगा। तो क्या अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल है मित्र। आपके जीवन में क्या चुनौतियां आएंगी ये तो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परंतु अगर आपने अच्छे कर्म किए, समाज के लिए अच्छे काम किए, तो जरूर आप ही की तरह और अच्छे लोग उस संकट की घड़ी में आपके साथ होंगे और आप उस कठिनाई को भी लड़कर पार कर लेंगे। जीवन में खुद से घृणा नहीं होगी और यदि अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन भर पीड़ा सही, तो भी आपके कर्मों से मानव जाति का कल्याण होगा। आप एक महापुरुष बनकर दुनिया त्यागेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, मगर दुनिया से अपेक्षा मत रखो। दूसरों से अपेक्षा ही दुखों का कारण है। सबको साथ लेकर चलो, एकता कमजोर को भी ताकतवर बना देगी। जीवन मिला, इसका धन्यवाद करो। तो कलयुग में कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर किसे मिलेगा यह महत्वपूर्ण है। याद रखिए, प्रकृति में दया जैसी कोई चीज नहीं होती। वह आपको 50 की उम्र से पहले मृत देखना चाहती है और 5 में से सिर्फ 2 बच्चों को जिंदा। इसलिए इस अमूल्य जीवन का उपयोग सोच समझकर कीजिए। कर्मों के जाल से बचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म कर्म करते चली जाती है और मायाजाल में फंसी हुई रहती है, जिसके कारण ईश्वर की प्राप्ति मात्र स्वप्न लगती है। पर हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म और इच्छा के ऊपर बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, परंतु दुर्भाग्य से वो ज्ञान जो हमें कर्म इच्छा के जाल से मुक्ति दिला सकता था और आसानी से ईश्वर का साक्षात दर्शन दिला सकता था, वो ज्ञान वेदों और पुराणों से गायब है। ऐसा वेदों और पुराणों के साथ हुई छेड़छाड़ के कारण हुआ है। परंतु आप चिंता न करिए, अब भी उम्मीद की किरण बची हुई है। श्रीलंका में सेतु एशिया नाम का एक संगठन है जो वहां के जंगलों में रह रही प्राचीन आदिवासी सभ्यता मातंग से जुड़ा हुआ है। ये मातंग रामायण काल से अपने समुदाय को शुद्ध रखे हुए है और बाहरी लोगों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते। रामायण काल में लंका युद्ध के बाद इन्हीं मातंगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा करी थी, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मातंगों को यह वचन दिया था कि वो समय समय पर उनके समुदाय के सामने प्रत्यक्ष आकर उन्हें वो ब्रह्मा ज्ञान देंगे जो संसार के अंत यानी कलयुग तक समाप्त हो चुका होगा। ये मातंग हनुमान जी के साथ हुए अपने वार्तालाप को एक पुस्तक में अपनी भाषा, जो कि बहुत ही जटिल है, उसमें लिखते हैं।
अब आपको मैं कर्म से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताऊंगा जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर आप और गहराई से कर्म, इच्छा, आत्मा और देवताओं के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैंने भी ये पुस्तक पूरी पढ़ी है। सबसे पहले तो आप जो भी करें उसे जागृत होकर करें। मतलब यह कि जब भी आप कुछ करें तो अंदर ही अंदर से ऑब्जर्व यानी के ध्यान से देखें कि आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण जैसे कि आप अभी ये उत्तर पढ़ रहे हैं तो ये भी एक कर्म ही है। अगर आप ध्यान से सिर्फ एक दृष्टा की तरह महसूस करें कि आपका दिमाग ये उत्तर पढ़ रहा है तो अपने आप धीरे धीरे कर्म आपको यानी आत्मा को नहीं लगेंगे। आपको मेरा दिमाग उत्तर पढ़ रहा है ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचना भी एक कर्म ही है। आपको तो बस दृष्टा बनकर महसूस करना है कि ये शरीर या दिमाग क्या कर रहे हैं। अगर आप दिमाग और शरीर जिनसे इंद्रियां जुड़ी हुई है, इन सब से आप कैसे कर्म करते हैं ये जानना है तो आपको एक तकनीक का उपयोग करना है। ये एक यौगिक तकनीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पर सवाल करें, आप कुछ उत्तर मिलेंगे। आपको फिर से उस उत्तर पर भी सवाल करना है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। हो सकता है कि आपको फिर से कोई उत्तर सूझे। जब आपको उत्तर मिले उस पर फिर से प्रश्न करते जाएं। और जब आपको उत्तर मिलना बंद हो जाए तब भी आपको प्रश्न करना नहीं छोड़ना। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो प्रश्न कर रहा है वो कौन है। अब एक और तरीके की बात करते हैं जिससे आप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। यह काफी आसान तरीका है, बस इसमें आपको हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी। उपाय किसी भी दिन की शाम को हनुमान जी को कुछ चढ़ाने के लिए एकत्रित करें। ये कुछ भी हो सकता है जैसे फल, फूल, पत्ते आदि। बस ये सब एक श्रद्धा और प्रेम भाव से इकट्ठा किया हुआ चाहिए। अब अगली सुबह हनुमान जी की मूर्ति के आगे शांति से बैठ जाएं और एक एक करके आपने जो भी चढ़ाने के लिए एकत्रित किया है उसको अपने हाथ में रखकर एक एक करके अर्पण कर दे। अर्पण करते वक्त आपने जो कुछ भी कल के दिन किया है वो आपके दिमाग में आएगा। या ऐसा आप सोचिए कि आपने कल क्या क्या किया था। आपने कल जो कुछ भी किया हो वो चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे आपने किसी को गाली दी हो, आपने कोई नीच हरकत की हो, आपको गुस्सा आया हो, आपको दुख पहुंचा, आपको सुख मिला हो, आपको प्रेम मिला हो, चाहे आपको कल अच्छा अनुभव हुआ हो या चाहे बुरा, सबको अपने चढ़ावे के साथ हनुमान जी को अर्पण कर दे। हनुमान जी आपको कर्मों से अलग होने में सहायता करेंगे। इस शक्तिशाली क्रिया करने के बाद अगर आप हनुमान चालीसा श्रद्धा भाव से पढ़े तो सोने पे सुहागा होगा। जय श्री राम। इस उत्तर को आप उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो शुद्ध ज्ञान की तलाश में रहते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखें।
गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। खुश नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर। कल्पना कीजिए एक खेत की, जहां बीज बोया गया, हल चलाया गया, पानी दिया गया, लेकिन सोचिए क्या खेत खुद खेती कर रहा है? नहीं, वहां कोई है जो उसे चला रहा है, वह है किसान। ऐसे ही हमारा शरीर है एक क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं जो शरीर और आत्मा के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 3 गुण सत्व, रजस, तमस। अब सोचिए 3 भाई, एक शांत और विद्वान सत्व, दूसरा कर्मशील और महत्वाकांक्षी रजस, तीसरा आलसी और अंधकारमय तमस। ये तीनों ही हमारी प्रकृति के भाग हैं, लेकिन आत्मा इनसे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इन तीनों गुणों को समझकर उनसे परे हो जाए वही मुक्त होता है। एक रहस्यमय जंगल, और वहां खड़ा है एक उल्टा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। यह पेड़ है संसार और उसकी जड़ है परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस वृक्ष को वैराग्य से काटता है और पुरुषोत्तम को जानता है वही मुक्त होता है। और पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के मूल हैं। यह शरीर क्षेत्र खेत है और आत्मा जो इसे जानती है वह क्षेत्रज्ञ किसान है। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे किसान खेत को जोतता है वैसे ही आत्मा शरीर का उपयोग करती है लेकिन उससे अलग रहती है। एक किसान को लगा कि वह ही खेत है, लेकिन जब उसे चोट लगी और उसे अनुभव हुआ कि खेत तो बाहर है और वह अंदर से कुछ और है, तब उसे शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आया। गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो आत्मा को शरीर में बांधते हैं। आत्मा इनसे परे है, लेकिन जब वह शरीर से जुड़ती है तब इन गुणों के अधीन हो जाती है। सत्व शांति और ज्ञान, रजस कर्म और वासना, तमस आलस्य और अज्ञान। जैसे 3 रंग मिलकर चित्र बनाते हैं,
वैसे ही ये 3 गुण व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। 3 भाई सत्व, रजस और तमस राजा के मंत्री थे। सत्व शांत और ज्ञानवान था, रजस व्यस्त और इच्छाओं से भरपूर, तमस आलसी और अज्ञानी। भगवान ने कहा, जो इन तीनों से ऊपर उठे वही मुक्त होता है। यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार की ओर। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कोई वृक्ष उल्टा दिखाई दे, जिसकी जड़ें ऊपर हो वह समझ में नहीं आता, वैसे ही संसार भ्रमित करता है, लेकिन इसकी जड़ भगवान में है। युवक आरव एक उल्टे वृक्ष वाले जंगल में पहुंचा। साधु ने उसे बताया कि यह संसार है, वैराग्य से इसकी जड़ काटनी होगी और पुरुषोत्तम को जानना होगा। भगवान ने उसे दर्शन दिए, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं यही खेत हूँ? फिर उसे समझ आया कि खेत और किसान अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ एक नहीं है। आत्मा साक्षी है, शरीर उसका साधन है। जो इस अंतर को समझता है वही ज्ञानी है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ। ज्ञान के लक्षण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, वैराग्य। जानने योग्य तत्व ब्रह्मा, जो शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। एक खेत और किसान, आत्मा और शरीर का संबंध। 2 बिजली और उपकरण, आत्मा सब में एक समान है। 3 ज्ञानी और अज्ञानी, आत्मा को जानना ही मुक्ति है। कहानी 3 भाइयों की दुनिया। राजा के दरबार में 3 मंत्री थे, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांत, ज्ञानवान और संयमी था। रजस कर्मशील, महत्वाकांक्षी और बेचैन। तमस आलसी, अज्ञानी और क्रोधित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। आत्मा इनसे ऊपर है। जो इन्हें जानकर इनसे परे जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व शुद्धता और ज्ञान, लेकिन बंधन ज्ञान के गर्व से। रजस कर्म और लालसा, बंधन फल की इच्छा से। तमस आलस्य और अज्ञान, बंधन अंधकार से। जो इनसे ऊपर उठे वही गुणातीत है। एक दीपक, सत्व शांत और प्रकाशमान।